नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। दोस्तों, आज हम पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जितने भी प्रश्न हम लेके आए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, या तो पीपीएससी में पूछा गया है, या तो यूपी पीसीएस में पूछा गया, सीपीओ में पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो भी स्टूडेंट टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं और टीआरई 4 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरा देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेज़ी से वृद्धि करते हैं? तो कौन सा 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा ऐसा है जो सरोवर या झील में तेज़ी से वृद्धि करता है? तो कौन सा, देखिए, पहला आपका सिंघाड़ा है, दूसरा आपका हाइड्रिला है और तीसरा जलकुंभी है, चौथा नागफनी है। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन सी सही है, जलकुंभी है। जलकुंभी जो होता है स्थिर पानी में बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। जैसे तालाब है, तालाब का पानी स्थिर होता है तो वहाँ पे जलकुंभी जो है बहुत तेज़ से बढ़ता है, और झील में भी। तो स्थिर पानी में, सरोवर या झील में तेज़ी से जो वृद्धि करता है जलकुंभी है। जलकुंभी को बंगाल का आतंक, तो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। तो वन के पेड़ों की छालों पर जो उगे मिलते हैं तो कौन सा मिलता है? यहाँ पे देखिए, ए ऑप्शन है जीवाणु है, बी आपका लाइकेन है, सी कवक है, डी मांस है। तो जो वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, लाइकेन मिलता है। लाइकेन क्या है? लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है? तो लाइकेन को कहा जाता है। देखिए, जहाँ पे वायु प्रदूषण होगा वहाँ पे जो है लाइकेन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? तो जो हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील है तो किस चीज़ के वृद्धि के कारण जो है नष्ट हुई है? तो किसके कारण नष्ट हुई है? जलकुंभी के कारण नष्ट हुई है। उससे जो हुसैन सागर झील में तो जलकुंभी की वृद्धि हुई, जिसके कारण क्या हुई? नष्ट हो गई। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो चौथा प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही है। यह सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है। और देखिए, जो अगला प्रश्न है, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। तो पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त क्या है? तो पहला यहाँ देखिए बालू दिया गया है, बी आपका दोमट मिट्टी दिया गया है, सी आपका चिकनी मिट्टी दिया गया है, डी बजरी दिया गया है। तो पादप वृद्धि हेतु जो सबसे उपयुक्त है कौन सा है? दोमट मिट्टी है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो कौन सा कारक है जो किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो यहाँ पे पहला है प्रकाश है, बी आपका वर्षा है, सी मृदा है और चौथा आपका मृदा जल है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन बी सही है, वर्षा। वर्षा जो है किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 7वां प्रश्न है, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो पौधे जो है किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? क्या जल अवशोषित करते हैं? ऑप्शन बी सही है। और देखिए, जो अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। तो जो मरुस्थल पादप होते हैं अधिकतर होते हैं, तो क्या होते हैं? तो मांसल होते हैं। जो मरुस्थल पादप होते हैं अधिकतर मांसल होते हैं। ऑप्शन ए सही है। और अगला प्रश्न देखिए, जो 9वां प्रश्न है, घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो घास स्थलीय परितंत्र में जो संख्या का पिरामिड होता है तो कैसा होता है? यहाँ पे देखिए, जो पहला ऑप्शन है सीधा है, बी आपका उल्टा है, सी दोनों में से कोई नहीं और डी आपका इनमें से दोनों है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। घास स्थलीय परितंत्र में जो संख्या का पिरामिड होता है सीधा होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है तो कैसा होता है? जो पहला ऑप्शन है सदैव उल्टा होता है, बी जो ऑप्शन है सदैव सीधा होता है, सी ऑप्शन पहले उल्टा बाद में सीधा, डी ऑप्शन किसी भी प्रकार का नहीं। तो पारतंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है तो ऊर्जा का पिरामिड पारतंत्र में सदैव सीधा बनता है। ऑप्शन बी सही है। और देखिए, जो अगला प्रश्न है,
एक तालाब के पारतंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है। तो एक तालाब के पारतंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? तो पहला ऑप्शन सीधा है, दूसरा ऑप्शन उल्टा है, तीसरा ऑप्शन उल्टा सीधा है और डी जो है किसी प्रकार का। ठीक है, तो एक तालाब के पारतंत्र में जीवभार का जो पिरामिड होता है उल्टा होता है, ऑप्शन बी सही है। देखिए पिरामिड से एक क्वेश्चन बीपीएससी में जो है पूछा जाता है, 1 to 5 में जो है पिरामिड से क्वेश्चन हमेशा एक पूछा गया है। अगला देखिए जो प्रश्न है, घास स्थली तथा वन पारतंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है। तो घास स्थली तथा वन पारतंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है तो कैसा होता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी है, सदैव सीधा होता है। तो घास स्थली तथा वन पारतंत्र में जो जीवभार का पिरामिड होता है सदैव सीधा होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 13वां प्रश्न है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य जाल में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है तो कैसा होता है? यहाँ पे देखिए एक दिशी होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी होता है, ऑप्शन ए सही है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर जो ऊर्जा का ह्रास होता है कितना % होता है? तो जो पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा है आपका 40%, तीसरा है 80%, चौथा है 90%। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, 90% जो है ह्रास होता है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। तो किसने प्रस्तुत की थी? तो जो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है, टेंसलर ने की थी, ऑप्शन डी सही है। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं। तो सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा आतपोदभिद कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, प्रश्न अधिक वर्षा वाले उस क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है अतः वहाँ वन होते हैं। तो वहाँ तो वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो सदा हरित वन पाए जाते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ वन मिलते हैं। तो वहाँ किस प्रकार के वन मिलते हैं? वहाँ हमेशा घास वन मिलते हैं, ऑप्शन सी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का तड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? ये क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल में तूफानों का आना, बारिश का होना, बिजली का तड़कना, आंधी आना, ये सब जो है क्षोभ मंडल में पाया जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं। तो लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। यह भी क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में पूछा गया है। तो लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को हेलोफाइट कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, मृदा परिवर्धन को कहते हैं। तो मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं? तो मृदा परिवर्धन को मृदा जनन कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। यह क्वेश्चन जो 1 to 5 में साइंस में पूछा गया था। तो मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं? मृदा जनन कहते हैं, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बृहत जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। तो बृहत जलाशयों में जो अधिकतम तापमान होता है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, ऊपरी स्तर में होता है कि तल स्तर में होता है, मध्य स्तर में होता है कि तीनों स्तरों में से समान होता है। देखो तो जो जलाशय होता है, जलाशयों में अधिकतर जो तापमान होता है तो ऊपरी सतह में जो तापमान होता है अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। तो जलाशय में ऊपरी सतह पर तापमान अधिक होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दृढ़पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता है। जो दृढ़पर्णी जो वन होते हैं क्षेत्रों की विशेषता क्या है? तो इसकी जो विशेषता है शरद ऋतु में भारी और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा, यही इसकी विशेषता है, ऑप्शन बी सही है। शरद ऋतु में भारी वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलयकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे जो सुपोषी कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। अगला प्रश्न, मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उसे ह्यूमस कहते हैं, ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न देखिए, जो 26 प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका का असंस्तर जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका का कौन सा संस्तर है जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं? तो कौन सा संस्तर है? संस्तर ओ है, ऑप्शन डी सही है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात होता है। तो उपजाऊ जो लोम मृदा होती है उसमें बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात कितना होता है? देखिए जो पहला ऑप्शन है 85% बालू है और 15% मृतिका है, और दूसरा ऑप्शन 70% बालू है 30% मृतिका है, और सी ऑप्शन जो है 50% बालू है और 50% मृतिका है, और डी ऑप्शन 10% बालू है 90% मृतिका है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन यहाँ पे सी सही है, 50% बालू है और 50% क्या है? मृतिका है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए मृदा में निम्न में किसके चूड़ों का मिश्रण मिलाया जाता है? मतलब कि मृदा अगर आपकी अम्लीयता है तो अम्लीयता को कम करने के लिए मृदा में किनके चूड़ों को मिश्रण मिलाया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, डोलोमाइट एवं चूना पत्थर मिलाया जाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो डोलोमाइट एवं चूना पत्थर मिलाया जाता है मृदा में यदि अम्लीयता को कम करना है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है। तो कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए जो इसका जो सही आंसर है एजिटोबैक्टर है। तो नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? एजिटोबैक्टर है। ऑप्शन डी सही है। और देखिए जो आपका 30वां प्रश्न है, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही है? जो पहला देखिए यहाँ पे घास में तो हिरण है, जू है, शेर है, फिर घास है, जू है, हिरण है, शेर है, घास है, हिरण है, शेर है, जू है, फिर घास है, शेर है, हिरण है, जू है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही? तो घास वन में जो पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी सही है, घास है, हिरण है, शेर है, जू है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपका लास्ट प्रश्न है, परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है तो क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन यहाँ पे डी सही है, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र कहलाता है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा 31 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सब कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बीपीएससी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप इसको पूरा पढ़िएगा। तो ठीक दोस्तों, जरूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसे लगा। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।